करिया रंग की फरिया पहरी पारी के चली, चोली और घंगरिया ओ समारी के चली, कजरा सारी के चली के पल्ला डारी के चली। शक्ति बड़ा ही सुंदर है, अपने पिता के बाग को घूमने के लिए चली, लेकिन कैसे? संग सहेली कोई न संग में, पिता बाग में आई, पिता बाग में आई। और राम लखन को देख के शक्ति सोचे मन ही मन में सोचे, देखन के दोनों सुंदर लागे राजकुमार रे, देखन के सुंदर दोनों लागे राजकुमार रे। कजरा सारी के चली पल्ला डारी के चली। शक्ति जब अपने पिता के बाग में पहुंची और राम लक्ष्मण को देख करके सोचने लगी ये दोनों कितने सुंदर हैं, लेकिन उसे पूर्व जन्म का जब ध्यान आया तो सोचने लगी कि पहले तो इसे नहीं मार पाया था, लेकिन शक्ति लक्ष्मण को देखने के बाद में पूर्व जन्म की उसे याद आ गई। और क्या सोचने लगी? राम लखन को देख के शक्ति को क्रोध भव है भारी, ये क्रोध भव है भारी, पहले मारी लखन नहीं पायो, अब दे मारी गिराई गिराई। कजरा सारी के चली के पल्ला डारी के चली, करिया रंग की फरिया पहरी पारी के चली, चोली और घंगरिया को संभारी के चली, पल्लड़ी के चली के कजरा सारी के चली। भगवान श्री राम लक्ष्मण बाग के बीच में बैठे, रोज की तरह बाणासुर की लड़की अकेले ही अपने पिता के बाग में घूमने आती। जो ही राम लक्ष्मण को देखा तो उसे पूर्व जन्म की याद आ गई और सोचने लगी कि पहले तो नहीं मार पाया था, लेकिन अब इसे हम ज़रूर मार देंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम के पास में पहुंची और क्या कहने लगी, ए महात्मा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? भगवान श्री राम कहने लगे, हम संत बड़ी दूर से आए हैं, तुम बताओ इस बाग में कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? शक्ति कहने लगी, बाबा मैं इस बाग के राजा की कन्या हूँ, मेरे पिता का नाम बाणासुर और मेरा नाम शक्ति है। और वो शक्ति क्या बोली, ए बाबा मेरी बात सुन, शादी करी ले हो बाबा शादी करी ले, मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की, बाहों में भरी ले बाबा शादी करी ले हो बाबा शादी करी ले। और क्या बोली, ए बाबा मेरी तरफ देखो मैं कितनी सुंदर हूँ देखने में। और क्या बोली, अरे जोबन में भरपूर नूर सब चंद्र बदन उजियारी, और तुम बन जाओ घर वाले मेरे, तुम बन जाओ घर वाले मेरे, मोई बनाओ घर वाली, फेरी बाहों में भरी ले ओ बाबा शादी करी ले ओ बाबा शादी करी ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की, बाहों में लई ले बाबा शादी करी ले हो बाबा शादी करी ले। आज जब इस प्रकार की शक्ति ने बात कही है, भगवान श्री राम ने मना कर दिया कि मैं पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकता, इसलिए
तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से हत्या कर लो। तब शक्ति ने लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। शक्ति एकदम क्रोध में आ गई, कहने लगी अगर तुम दोनों में से मेरे साथ में शादी ना करी तो ये मेरे पिता का शासन है, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। भगवान श्री राम उसकी बात को सुनकर के शक्ति के साथ में चल देते हैं दोनों भाई, और वो शक्ति राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने पिता वाणासुर के दरबार में पहुंची और कहने लगी पिताजी, दरबार में खड़े होकर के कहने लगी पिताजी मैं शादी इस तपसी के साथ में करना चाहती हूँ। वाणासुर ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय दोस्तों हंसी खुशी से वाणासुर ने करी लली की सगाई। अरे वाणासुर हर साई रे कीनी बिटिया की सगाई, और शक्ति दुल्हनी बनी के लक्ष्मण दूल्हा बनवाई दीने। महाराज के दोनों सेज लगाई के अट्टा पे दए लिटाई, और जैसे ही बजे रात के 12 शक्ति जो हर कर डारो। जैसे ही बजे रात के 12 शक्ति जो हर कर डारे। वाणासुर ने अपनी बेटी शक्ति की शादी लक्ष्मण के साथ में कर दी। रात्रि के समय लक्ष्मण गहरी नींद में सो रहे हैं और शक्ति सोचने लगी कि पहले तो उसे नहीं मार पाया, लेकिन अब उसे मैं अवश्य मार दूंगी, हाथ में दुधारा लेकर के। और लक्ष्मण के कंठ में कटारी मार दी। लक्ष्मण का धड़ सर से अलग हो गया। जब लक्ष्मण खत्म हो गए तो वो आज शक्ति तेरिया चरित्र रचने लगी और अटा पे खड़े होकर के क्या बोली, गांव के लोगों बाहरी तेरिया चरित्र। दोस्तों आज वो स्त्री अटा पे खड़े होकर के क्या कहें, निज पति हाथन से मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। निज पति हाथन से मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। और क्या कहने लगी, तुम सुनो नगर के बासी है, तुम सुनो नगर के बासी है, बगिया में जो ब्रह्मचारी है, बने गए हैं बादर भारी। चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी रे, निज पति हाथन से मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। अटा पे खड़ी होकर के चिल्लाने लगी गांव के लोगों, जो बगिया में छोटा महात्मा है, जो बड़ा महात्मा है बगिया में, उसने हमारे पति को मार दिया। उसी समय वाणासुर ने सुना तो वाणासुर अपनी बेटी के पास में आए, कहने लगे बेटी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही। शक्ति कहने लगी पिताजी तुम्हें नहीं मालूम। अरे तुम्हें नहीं मालूम, जो बगिया में जो बड़ा महात्मा रहता है दूसरा तपसी, उसने अरे बने हाथ बदन पे डारो है, बने हाथ बदन पे डारो है, मोई दिखे बिसियर कारो है, मोई दिखे बिसियर कारो है, मेरे मारी दए भरतार। चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी रे, निज पति हाथन से मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। वाणासुर कहने लगा बेटी क्या करें फिर। उसी समय वाणासुर ने सेना को सजा करके वाणासुर चला
और बाग में पहुंच करके भगवान श्री राम को बांध करके शक्ति के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा, बेटी अब तुम बताओ इस महात्मा का क्या किया जाए। और क्या बोला, लली बोलो जायोगी को कहा करियो, बिटिया बोलो आय हाय लली बोलो जायोगी को कहा करियो। क्या करोगी बेटी? अरे तुम जाई मारो या हम जाई मारे, या छोड़ी कृपा जा पे करियो रे, लली बोलो जायोगी को कहा करियो, बिटिया बोलो लली बोलो जायोगी को कहा करियो। आज शक्ति कहने लगी, पिताजी इसने मेरे पति को मारा है और मैं इसे अपने हाथ से ही मारूंगी। आज शक्ति हाथ में दुधारा लेकर के आगे बढ़ी। उसी समय बाणासुर कहने लगा, बेटी रुक जाओ, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है, इसलिए हे महात्मा तेरी कोई इच्छा है वो तू बता, किसी को याद करना है तो याद कर ले, क्योंकि अब तेरा समय खत्म हो गया। भगवान श्री राम रो करके कहने लगी, एक भाई था मेरा, वो भी तुमने मार दिया, अब मेरा दूसरा इस दुनिया में कौन है जिसे मैं याद करूं। आज भगवान श्री राम रोने लगे और हनुमान जी की याद आई है और कहने लगे, हे पवन पुत्र हनुमान तुम कहाँ हो, आ जाओ, आ जाओ वीर हनुमान। और भगवान श्री राम रो करके क्या बोले, आई जइयो बलधारी का देर करी, आई जइयो बलधारी का देर करी। भगवान श्री राम अरे नैनन आंसू भरे, यादी तब पवन पुत्र की आई रे, अरे नैनन आंसू भरे, यादी तब पवन पुत्र की आई रे, और तेरी रहे श्री राम कहाँ पर तुमने देर लगाई रे। हनुमान जी जल्दी आ जाओ। अरे मारे लखन लाल शक्ति ने दीने जुलम गुजारी रे, अरे लिए दुधारा खड़ी सी सब मेरे ऊपर दे चलाई रे, अरे देर करोगे तो रोई मरोगे, जियतन राम को पाओगे, अरे नैनन आंसू भरे प्रभु के, बान लगो तो अति पानी रे। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण की याद करके और हनुमान की याद करते हैं। भगवान श्री राम, प्यारे हनुमान आ जाओ, कहाँ हो, वरना ये शक्ति मुझे भी मार देगी। लक्ष्मण को तो इसने मार दिया। उसी समय जब भगवान की पुकार हनुमान जी के कानों में पड़ी तो हनुमान जी नहीं रुक पाए। और दोस्तों उसी समय सभा में कूदो पवन दुलारो, है गए कापी जमी आसमान, सभा में